सेनेट का इजलास हुआ है, उसमें हुकूमती प्लान के ऊपर अपोजिशन ने शोर शराबा किया। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने कहा कि ये कोई तर्ज अमल नहीं है हाउस को चलाने का। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की जो उसमें गुफ्तगू है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो सेनेट से मंजूर कर लिया और सेनेट से मंजूर करने के बाद ये सदर ममलिकत को भिजवा दिया गया। सदर ममलिकत के दस्तखतों के बाद बाकायदा तौर पर यह कानून बन जाएगा। इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इलेक्शन है वो मुलतवी हो चुके हैं। अब नई हल्का बंदियाँ होंगी क्योंकि यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया। नई हल्का बंदियों के बाद फिर उसे रीशेड्यूल किया जाएगा, तो ये बात जो है वो 1 साल के बाद तक पहुंच जाएगी। लेकिन 2022 में ये इलेक्शन होना थे और 2022 से लेके अब तक 2 साल का तो पहले ही वक्फा है और 2 साल में ये इलेक्शन ना हो सके। हर बार इलेक्शन होने पे कोई ना कोई तजवीज़ आ जाती है, कोई ना कोई तरमीम आ जाती है, कोई ना कोई तकनीकी वजूहात आ जाती हैं, जिसके बाद ये फैसला जो है वो मौखर कर दिया जाता है। अब उसके पीछे रम्ज़ क्या है, इसके ऊपर बात की जाएगी। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट के अंदर आइंदा हफ्ते जो है वो प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर कुछ सिफारिशात जो बिल की शक्ल में है वो पेश की जानी है। 2-3 शख्सियात हैं जिनकी सिफारिशात, जिनके बिल जो है वो एजेंडे का हिस्सा होंगे, लेकिन उसमें जो एक शख्सियत जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देती है वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रुकन नूर आलम खान साहब हैं। नूर आलम खान साहब ने वो जो अमेंडमेंट बिल्स जो हैं वो पेश करने हैं, उनमें मुख्तलिफ आइन के आर्टिकल्स में तरमीम के हवाले से बातें ज़ेर गौर हैं, जिसमें 184 में तरमीम करनी है, जिसमें आइन के आर्टिकल 51 में करनी है, 59 के अंदर करनी है, 108 के अंदर करनी है, उसके अलावा 208 के अंदर करनी है। तो ये जो इतनी तरामीम उनकी तरफ से तजवीज़ करता है, जिसमें ये भी बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को भी बढ़ाया जाएगा, वो 23 के करीब कर ली जाएगी, जिसमें यह भी बात है कि सदर ममलिकत के पास चीफ जस्टिस को जो मुकर्रर करने का इख्तियार है उसमें क्या तब्दीली होगी। उसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस की तैनातियों के हवाले से तब्दीली है, फिर नजर सानी के मामले के ऊपर जो कानून है उसके अंदर तब्दीली है। तो ये जो सारी तब्दीलियों की बाज़गश्त इस वक्त सुनाई देती है, इसके पीछे हुकूमत किस हद तक कमज़ोर या मजबूत दिखाई देती है और क्या ये तमाम तर जो चीज़ें हो रही हैं ये आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद का नतीजा है या उससे पहले ही ये तजवीज़ करदा थी? इसके ऊपर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, समझते हैं कि ये जो आज सेनेट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ है, कितना बच जाएगी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई हुकूमत के पास ना, हुकूमत अभी कोई एक ऐसा एक्ट ढूंढने की कोशिश कर रही है जिसमें ये आ जाए, कोई ऐसी तरमीम आ जाए कि जिसमें ये हो कि ताहयात इलेक्शन नहीं होंगे और जो हुकूमत मौजूद है ये ताहयात रहेगी। आप देख लीजिएगा, वो एक्ट ले आएँ, उसे सेनेट भी मंजूर कर लेगा, उसे पार्लियामेंट भी मंजूर कर लेगी। अगर सेनेट के आगे भी कोई अदारा होगा जिसके लिए मंजूरी ज़रूरी होगी वो भी मंजूर कर लेगी, क्योंकि अब हुकूमत के पल्ले कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी एक इलेक्शन में चले जाएं। ये तो कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात की बात करते थे, इनके पल्ले तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या अब ये नौबत आ गई है और ये पाकिस्तान की तारीख में मैं समझ तो शायद पहली दफ़ा ऐसी नौबत आई है कि इक़्तिदार में हुकूमत हो, जोर में हुकूमत हो, एक पेज पर हुकूमत हो और उसके बावजूद बल्दियाती इलेक्शन से भाग जाए। इन्होंने कौमी इलेक्शन क्या लड़ना है, इन्होंने सूबाई इलेक्शन क्या लड़ना है, और ये तो अंजुमन ताजरान के इलेक्शन से भाग रहे हैं। इनके बस चले तो हर उस इलेक्शन से ये भाग जाए जो इलेक्शन किसी के मैं समझ तो जिसमें इनके मुकाबले में कोई बंदा हो भी ना। आप बात करते हैं कि इसमें हुकूमत, मैं तो कह रहा हूं ये ला रहे हैं एक बिल ऐसा जिसमें ताहयात हुकूमत इनकी हो, गलियां हो यनसूनियां विच कले यार मेरे ईद, ये तो वो लेके आना चाह रहे हैं यासर साहब। आप सोच में नहीं, आपके तस्वर में भी नहीं, इनके बस में है कुछ नहीं। मेरा ख्याल है इनमें से सब बंदों ने ना, एक एक बंदे ने एक एक चीज़ बांटी हुई आपस में। हाँ भाई, कितनी देर करनी है भाईजान, असी 20 साल करने ने, वह बिल तैयार कर, वो लब नहीं आइन बंदा आप ही बना छड़। ये तो आलम है इनका। और फिर जब इनके लोग आते हैं, आके तकारीर फरमाते हैं तो कहते हैं सा बात आपको मैंने कल भी कही थी
एक इनके पास चीज है, कोई दुनिया की दूसरी चीज नहीं है। पीटीआई है, पीटीआई नहीं है, पीटीआई जिंदा है, पीटीआई मर गई है, पीटीआई को फलाह हो गया है, अलीमा खान को फलाह हो गया है, इमरान खान को फलाह हो गया है, पीटीआई में ग्रुप बन गए हैं, पीटीआई में ग्रुप नहीं बने। बस एक ही बात है, आज हराम है किसी एक वजीर ने आकर ये कहा हो, मासवाए मोहसिन नकवी साहब के किसी एक वजीर ने आके कहा हो कि जनाब ये जो कल जुल्म हुआ है इसके खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाए। कल जो जुल्म हुआ है आइए इसके खिलाफ आज यौम स्याह मनाएं, पूरी कौम का अपने उनके साथ इजहार यकजहती करे। कोई एक बंदा तो ये लफ्ज कह देता। राना साहब, इसहाक डार साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू की, इसहाक डार साहब ने की सेनेट में। सेनेट आप पार्लियामेंट की बात कर, मेरी बात सुनो, मेरी ये जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आते ने, ये सब्जी के रेट दसन आते ने, क्या करने आते हैं मुझे बता देना, किस चीज के रेट बताने आते हैं? बात करते हैं आप भी ना बिल्कुल बादशाह लोगों वाले। यासर साहब, मैं कह रहा हूं कि इनके पास बिल नहीं तो आप बना के दे दें इन्हें, मुझे बता दें, मैं इनको बिल बना के दे दूं यार। कौन सा? बिजली का? बिजली का बिल तो इन्होंने हमें दिया ही दिया हुआ है, वो बिल बना के दे दें जिसमें ताहयात इनकी हुकूमत रहे। मुझे तो पीटीआई का कोई बंदा नहीं मिला भाई, आज मिलता ना कोई मुझसे कहना यार आप अपना ना 28 का जलसा जो है ना 8 का जलसा वो कच्चे के इलाके में रख ले। आगे बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान नए साहब से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि अपना जलसा कच्चे के इलाके में रखें, कम से कम पुलिस वहां पहुंच जाएगी ना, इनके बंदे पकड़े ना पकड़े, कच्चे के डाकू शायद पकड़े जाए। हमें फैसला करना है कि हमें क्या करना है। राना साहब, बहसीयत तमाम अपोजिशन जमातें या हुकूमती जमातें क्या करना चाहिए? देखिए, तमाम हुकूमती जमातों को इस पर एक होना चाहिए था, मैंने कल भी कहा था। इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए थी, इस पर कोई ऐसी दलील सामने नहीं आनी चाहिए थी, ऐसे नहीं ऐसे हो जाता। इस पर एक ही फैसला होना चाहिए था कि हम सब एक हैं और सबसे पहले पाकिस्तान, और चाहे कोई पहाड़ से उतर के आता है, चाहे ज़मीन के अंदर से आता है, कोई भी है, कहीं से भी आता है, और जो दहशत गर्द है उसको इबरत का निशान ना देना चाहिए था, उसके खिलाफ सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए था। उनके जो सहूलतकार हैं, उनको जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, उनको जो फंडिंग करने वाले हैं, सब के खिलाफ फैसला करके हमें खड़े हो जाना चाहिए था। यही एक चीज़ थी जो आज इसहाक डार साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही है। क्यों नहीं ये बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते? क्यों नहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करते? क्यों नहीं इस पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जाती? क्यों नहीं बुला के सबसे कहा जाता आए यार, बाकी आप हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े, आप आए हमारे खिलाफ एहतजाज करें, सब कुछ करें, लेकिन इस मामले में एक हो जाए? क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं रोका जाता अपने मशीरों को कि यार आज आप तनकीद करनी छोड़ दो सियासी जमातों पर, आज सबको इकट्ठे करो, सबको दावत दो, सबको बुलाओ। देखिए, एक चीज पर इन्होंने दावत दी, तहरीक इंसाफ गई, मौलाना फजलुर रहमान गए, जमात इस्लामी गई, सारी जमातें वहां पे गई। अब भी बुलाते, सबको बुलाते वहां पे, सबको इकट्ठा करते, और सबको इकट्ठा करने के बाद कहते आइए मिलकर इस जंग को लड़ते। इसमें कदूरतें दूर भी हो सकती थी।